हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ शुरू किए थे, जिसमें देखा था कि जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, शुद्ध धारिता जुड़ी हो, शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो कैसे धारा की समीकरण निकाली जाती है। साथ में देखा था एलआर परिपथ क्या होता है, सीआर परिपथ क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि श्रेणी एलसीआर परिपथ तीनों को जोड़ दिया जाए तब क्या होता है। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ पढ़े उससे पहले यहां पर देखो इसका फिगर कैसे बनेगा। फिगर कुछ ऐसा है, यहां पर जोड़ दिया जाता है ऐसे, यहां पर L है, R L C R ऐसे लिख लो, L C R, ये LCR परिपथ हो गया। इसके सिरों पर वोल्टता अप्लाई की जाती है। वोल्टता कैसी? AC वोल्टता है, ये AC वोल्टता है। अब AC वोल्टता है तो ये L हो गया, ये L हो गया, LCR हो गया। इसकी वोल्टेज समीकरण जो अब तक हम लोग सॉल्व करते हैं वही है, V नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये समीकरण दी जाएगी, इन सबके मान दिए जाएंगे और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बोर्ड हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी क्वेश्चन आया था। जब हम लोग इसके अंक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसे देखेंगे, लेकिन अप्रोच क्या होता है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि धारा की समीकरण निकालने के लिए पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ता है, उसके बाद में हमें यह देखना पड़ता है कि इसके बीच में कलांतर या कैसा कोई वैल्यू कैसी बनेगी, इस तरह की चीजें हमें बतानी है। तो एक बात यहां से देखो, पहले LCR है तो L लगा होगा तो यहां पर XL होगा, तो इसे क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू L लिखा जाएगा। और C लगा है तो यहां पर XC होगा, वो क्या लिखा जाएगा, 1 बाई ओमेगा C। R का खुद का प्रतिरोध होता है, R उसे बदलने की कोई नीड नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो बनाओ। धारा और वोल्टेज पिछली क्लास का अगर कुछ याद होगा, आई थिंक, ये उम्मीद करते हैं कि याद होगा। यहां पर वापस आओ। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यहां कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से अग्रगामी होता है जब प्रेरकत्व जोड़ा गया होता है। मतलब प्रेरकत्व के केस में वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर पिछली क्लास का पता है तो यहां पर इसे बना लो। क्या लिखेंगे, यहां लिखा जाएगा कि अगर ये हमारे पास नॉर्मल रेफरेंस लाइन बना दी गई और एक रेफरेंस लाइन इधर बना दी गई, ऐसे ये ऐसी बना दी गई, और दूसरी रेफरेंस लाइन इधर की तरफ बना दी गई। ये ऐसी बना दी गई, दूसरी रेफरेंस लाइन है ये। अब सुनो, इसमें जिधर धारा होती है उधर ही होता है VR, मतलब धारा जिधर होती है उधर VR, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने। इस धारा से कौन अग्रगामी होता है, बिल्कुल सही, VL। और इससे पश्चगामी कौन होता है, VC। VC में क्या होती, धारा अग्रगामी होती है, वोल्टेज होता है पश्चगामी। बस इतना पता है तो बस खत्म हो गया। अब हमें यह बनाना है कि इससे जो नेट वोल्टेज बन रहा V, वो उसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है। तो उसकी वैल्यू के लिए हमें यहां पर दो अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेंगी। कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन यही लगा लेते हैं। अब बन गया फिगर, तो if VL ग्रेटर देन VC, मतलब VL का जो मान है वो VC से ज्यादा है, तो VL का मान VC से ज्यादा होगा तो इतना मान घटा लेते हैं। यहां से देखो, ये ऐसा, ऐसा कुछ ठीक से दिख रहा होगा। तो ये VL ज्यादा है VC कम है, तो VL ज्यादा VC कम है, इसको हटाओ यहां से, ये क्या है, VC है। तो इसमें से अगर घटाया जाए इसे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगी। पहले क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा, तो इनको सॉल्व करो। तो मान लेते हैं इतना बचा, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त किया, अब जाकर के इतनी वैल्यू बची, ये इतनी वैल्यू बची, ये इतनी वैल्यू निकल के आई यहां पर, ये इतनी है। और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, VL माइनस VC निकल के आएगी, घटा लेंगे। अब यहां पर इसको हमें मिलाना है, तो समांतर चतुर्भुज योग नियम जैसे लगाते थे वेक्टर के लिए वैसे यहां लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास नेट वोल्टेज। यहां पर देखो फाई होगा, ये निकाल सकते हैं फाई क्या निकल के आएगा, एक एक वैल्यू सारी बोल दो। तो यहां पर V लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण है ये,
तो आधार लिखा जाएगा, तो आधार है वी आर, तो वी आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, लंब ये है, उतना ही वहां होगा, उठा के इसे यहां रख दो, तो लिख सकते हैं वी एल माइनस वीसी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, वोल्टेज की वैल्यू हो गई, सही है। अगर वोल्टेज की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है तो दूसरी वैल्यू भी तो यहां से लिख सकते हैं। ये वोल्टेज हो गया, यहां पर देखो इसका ये अगर बनाएं कि इधर बना दिया जाए आर, इधर बना दिया जाए एक्स सी, एक्स एल होगा इधर, और यहां पर छोटा सा बना दिया जाता है, यहां छोटा सा बना दिया जाता है ऐसे, ये क्या है, यहां पर कुछ ऐसे बना दिया गया, देखो ये यहां पर ये है आर, यहां पर लिखा गया है वी एल, वी एल मतलब एक्सएल, और यहां पर एक्ससी बना दो, छोटा सा एक्ससी बनाना है, तो इनको घटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगी। ये वैल्यू ये क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो यहां पर जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी उसके लिए भी ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा, ये भी फाई निकल के आएगा। तो यहां पर अगर जेड लिखें तो जेड क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो ठीक है, यहां पर एक्सएल माइनस एक्ससी का हमें होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई परिपथ की प्रतिबाधा, ये क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में, वही है परिपथ की प्रतिबाधा। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा हो गई, ये हो गया वोल्टेज। अब ठीक है, धारा निकाल दो। फिर आई क्या लिखा जा सकता है, आई बराबर लिख सकते हैं आई नॉट, लिखो आई बराबर लिखा जा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कोई फाई एंगल लिखा जाएगा, लिखेंगे। यहां पर आई नॉट की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, वी नॉट बाई जेड लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या निकल के आएगा, चाहे यहां से निकाल लो चाहे वहां से। अगर यहां से फाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस मतलब वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, वी आर। अगर यहां से लिखते हैं इस वाले फिगर से तो वो लिखा जाएगा फाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ, वहां से देखो एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय में आर, ये लिखा जा सकता है tan फाई की वैल्यू या फाई की वैल्यू। अब ये सारे मान यहां रख दो, देखो धारा निकल आई। तो पहला केस ये बनता है कि अगर VL की वैल्यू या XL की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, R से या फिर VR से, यहां पर क्या होगा, जो वोल्टेज होगा लीड करेगा। तो पहले केस में क्या होगा, वोल्टेज विल लीड, वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, वोल्टेज अग्रगामी होगा, कितने से, तो फाई से अग्रगामी होगा। दूसरा केस देखो इसका क्या बनता है, दूसरा केस बनता है बी पॉइंट एफ एक्सएल जो है वो कम हो जाए, एक्ससी बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ है, देखते जाओ। ये है छोटा सा एक्सएल और यहां पर ये है रेफरेंस लाइन हमारी, ये है रेफरेंस लाइन, थोड़ी इधर छोटी बनाओ या इतनी छोटी भी ना बनाओ, इतना रहने दो यहां पर। अब ये बताना है कि जो दूसरा वाला है ये बड़ा है, ऐसा है, इतना बड़ा सा है, ये क्या है, XC है। तो अगर ये XC ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यहां पर R है ही, वोल्टेज बनाना चाहो वोल्टेज के लिए बना सकते हो, वोल्टेज के लिए बनाएंगे तो भी सेम रहेगा। इधर लिखना चाहो तो लिख लो VL भी हो सकता है इधर, या अलग रहने दो। जब घटाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगी, देखो घटाएंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, XC माइनस XL बनेगा, और इसको बढ़ाएंगे आगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी, जेड की। यहां से फिर से फाई बनेगा और इधर ही तो आई होता है, वैल्यू बोलो, वैल्यू क्या निकल के आएगा, वैल्यू यहां से। तो हमारे पास सबसे पहले जेड निकाल लो, तो वो निकल के आएगा आर स्क्वायर प्लस, इस बार लिखेंगे एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्सएल इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहां से जो आई नॉट लिखा जाता है वो तो हम जानते हैं, वी नॉट बाई जेड लिखा जाता है, जेड भी पता, वी नॉट भी पता चला। यहां से अगर दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए इसका, ये छोटा सा, ये बड़ा सा, और ये इधर इधर है, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कहीं नीचे की तरफ मिलेगा। ये मान लेते हैं VL है, ये VC है और ये VR है।
तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आने वाला कुछ इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, ये v बनेगा, ये क्या बन जाएगा, फाई बनेगा। तो यहां से अगर हम फाई की वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, वहां से लिखो थीट फाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में r लिखा जाएगा। और यहां क्या लिखेंगे, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई में VR लिखा जाएगा। सेम है, सेम सेम निकल के आ जाएंगी चीजें। यहां पर क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, इसमें कैपेसिटिव नेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहां वोल्टेज लैग कर रहा है और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा था। तो यहां पर अब सुनो आगे, यहां पर नहीं, यहां नए पेज पर जब पेपर में पूछा जाएगा तो क्या क्या याद रखना, वो दोनों केस नहीं याद रखने हैं। पेपर के लिए देखो फॉर्मूला क्या याद रखना है, श्रेणी LCR परिपथ, श्रेणी LCR परिपथ की बात कर रहे हैं। देखो श्रेणी LCR परिपथ में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जिसको हम कहते हैं Z। दोनों केस नहीं याद रखने, एक याद रखो, Z बराबर लिखना R² प्लस यहां पर लिख देना XL और XC के अंतर का स्क्वायर। खत्म हो गए, दोनों केस एक ही में आ गए। जो बड़ा होगा वो पहले, छोटा होगा बाद में, किसी को भी पहले रख दो, वर्क करने के बाद वो धनात्मक हो ही जाएगा। दूसरा केस देखो, कलांतर धारा व वोल्टेज के मध्य, कलांतर, कलांतर ये क्या लिखा जाता है, फाई। ये लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये लिख देना एक्सएल डिफरेंस XC डिवाइडेड बाई में R। इसमें भी माइनस लगाने की कोई नीड नहीं है। कौन आगे कौन पीछे होता वो जानते हैं, डिसाइड कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, परिपथ प्रतिबाधा हो गई, यहां पर वोल्टेज लिखना होगा तो V लिख देना, क्या लिखा जाता है, VR² प्लस VL डिफरेंस VC का बन जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। tan फाई का एक्सप्रेशन हमारे पास लिख गया। tan फाई का एक्सप्रेशन और लगा के लिखना चाहो तो दूसरा लिख लो, क्या, फाई इज इक्वल टू में tan इनवर्स, यहां लिख सकते हैं VL डिफरेंस VC डिवाइडेड बाय में VR लिखा जाएगा। तो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, दोनों केस में ये वैल्यू ठीक ठीक निकल के आएगी। तो ये 3 के 3 फार्मूले हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से, तो ये हमें आना जरूरी है। तो इस तरह से हम श्रेणी LCR परिपथ के साथ डील कर सकते हैं। ये दूसरा केस हो गया, ये पहला केस हो गया, और बनाया कैसे जाता है इसके बारे में हम यहां से बात कर सकते हैं। अब इसके आगे हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। यहां से देखो, यहां श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद कैसे होता है। तो LCR परिपथ में हम लोगों ने देख लिया कि सारी चीजें निकल के आती। अनुनाद का मतलब ये होता है, अनुनाद का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी हम बात कर रहे होंगे परिपथ में, अनुनाद का मतलब ये कह सकते हैं जब XL जो होता है वो बराबर हो जाता है XC के, तब हम कहते हैं अनुनाद की स्थिति हो गई है। यहां पर प्रेरकीय प्रभाव, प्रेरकीय प्रभाव, धारतीय प्रभाव, धारतीय प्रभाव से निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है, अब सुनो इसे। अनुनादी प्रभाव के बारे में अगर बात करते हैं, यहां पर देखते जाओ, तो हम कह रहे हैं XL की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, XC के बराबर। XL होता है क्या है, ओमेगा L होता है। XC क्या होता है, 1/ωc होता है। सही है, ओमेगा को इधर ले जाओ तो ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/√LC आएगी। यहां जो ओमेगा होता है ना, इसे ओमेगा R लिखा जाता है। लिखना चाहो तो लिख लो,
ओमेगा आर जो होता है इसे कहते हैं हम अनुनादी कोणीय आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति होती है रेडियन पर सेकंड वाली। और अगर यहां से हम जानते हैं ओमेगा आर इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू में आर लिख सकते हैं, तो एफ आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई। यहां से देखो ओमेगा डिवाइडेड बाय में 2 पाई, तो ओमेगा को हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर एलसी बन जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है अनुनादी आवृत्ति का। ये क्या है? अनुनादी आवृत्ति है, अनुनादी आवृत्ति है। इसके ऊपर कुछ फिगर बनते हैं जो याद रखने चाहिए। क्या है फिगर? यहां पर ऐसा ग्राफ बना, खींचो ये ऐसा ग्राफ। यहां पर हम खींच लेते हैं धारा है इधर और इधर आवृत्ति दी गई है एफ, ठीक है। तो धारा का मान अधिकतम होगा, धारा का मान अधिकतम होगा। कब होगा अधिकतम? धारा अधिकतम होगी जब एफ बराबर हो जाएगा एफ आर के, ठीक है। ये हो जाएगा अधिकतम धारा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। धारा का ये मैक्सिमम मान हो गया। तो जैसे जैसे कि धारा का मान बढ़ता जाएगा उस केस में जो आवृत्ति होगी वो कैसी हो जाएगी? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अध्ययन, जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, अनुनादी आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। जब अनुनादी आवृत्ति होती है उस समय पर क्या होता है? परिपथ का जो जेड होता है वो किसके बराबर हो जाता है? आर हो जाता है। तो जेड बराबर आर हो जाएगा तो परिपथ में जो धारा का मान होता है वो क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं आई नॉट क्या लिखा जाता है, या आई नॉट लिखा जाता है वी नॉट बाई जेड। तो जेड की वैल्यू जब मिनिमम होगी उस केस में धारा का मान अधिकतम होगा। तो ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो ग्राफ याद रखेंगे। इस तरह से हम परिपथ में इसे बनाते हैं, ठीक है। एक और यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, एक लिखना चाहो तो लिख लो। समांतर का बस फार्मूला लिखवा देते हैं, इसके बारे में डिटेल नहीं है। समांतर एलसीआर परिपथ, परिपथ समांतर एलसीआर परिपथ को कैसे लिखा जाता है? तो उसके लिए जो फार्मूला लिखते हैं 1 बाई जेड लिखा जाता है, 1 बाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, प्लस 1 बाई एक्सएल डिफरेंस 1 बाई एक्ससी का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ये याद रखना, ठीक है। ये होता है 1 बाई जेड को कहा जाता है प्रवेश्यता। 1 बाई जेड को क्या कहते हैं? प्रवेश्यता कहते हैं। एडमिटेंस कहा जाता है, उसे इंपिडेंस कहते हैं, इसे एडमिटेंस कहा जाता है। ये होगा। बाकी इन सब के मतलब तो जानते हैं, तो ध्यान रखना। ये प्रवेश्यता होती, समांतर होगा तो जेड निकालने के लिए 1 बाई जेड बराबर ऐसा फार्मूला लगाना। अदरवाइज एलसीआर परिपथ के लिए तो हम ऐसा डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अनुनाद की स्थिति क्या होती? जब परिपथ का जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, उस केस में अनुनाद होता है। अनुनाद के लिए आवृत्ति लिखना होगा तो लिख देना यहां से। और यहां पर एलसीआर परिपथ के लिए कौन कौन से फार्मूले याद रखने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर लिखे गए, इन्हीं को याद रखना है। बाकी डिस्कशन कैसा है? जब एक्सेल कम होता है एक्सी से, एक्सेल ज्यादा होता है एक्सी से, परिपथ में क्या क्या होता है, इन सब का डिस्कशन किया गया। अगली क्लास में देखेंगे कि परिपथ में शक्ति क्षय कैसे लिखी जाती है, साथ में देखेंगे कि शक्ति गुणांक क्या होता है, वाटहीन धारा क्या होती है, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।